हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर होल्डर थ्योरी वर्सेस स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में। बहुत ही कन्फ्यूजन होती है लोगों को स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में। तो आज हम आपके लिए इसकी थ्योरी को क्लियर करके समझा देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा और आज के बाद इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शेयर होल्डर बेसिकली एक कंपनी के अंदर जो है वो एज शेयर परचेज़ करता है और उसके पास राइट्स होता है, एक राइट हो जाता है। उसके बाद जब वो कंपनी का कोई शेयर परचेज़ करता है, आया वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तो उसके पास बेसिकली ओनरशिप का जो है वो राइट बन जाता है और वो जो है वो उस कंपनी में जो है वो एज एन ओनर की हैसियत से जो है वो क्लेम कर सकता है। तो शेयर होल्डर थ्योरी में बेसिकली यहाँ पर एक इकनॉमिस्ट थे जिनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। इन्होंने जो है वो एक ये बेसिकली थ्योरी बताई थी 1960 में। इन्होंने एक आइडिया निकाला था कि जो शेयर होल्डर है उसको उसकी जो रकम उसने इन्वेस्ट की है, ये कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको बेसिकली पूरा का पूरा उसके ऊपर जो है उसके इंटरेस्ट में जो है वो उसको जो है वो सारी चीज़ें दें। उसको उनके ऊपर कॉरपोरेशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है वो उसने जो इन्वेस्ट किया है और जिस मकसद के लिए इन्वेस्ट किया है वो उसका मकसद जो है वो पूरा हो। सही है ना। जबकि अगर हम बात करते हैं स्टेक होल्डर थ्योरी की, तो स्टेक होल्डर थ्योरी में जो है वो शेयर होल्डर भी आ जाता है। सही है। स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर शेयर होल्डर भी आ जाता है और इसके अंदर कस्टमर्स होते हैं, आपके सप्लायर्स होते हैं, आपके बेसिकली एम्प्लॉयज़ होते हैं और गवर्नमेंट होती है और जितने सारे लोग जो कि आपके एक कॉरपोरेशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो वो सारे, और डायरेक्टली जो रिलेटेड होते हैं वो सारे, तो वो सारे जो है वो स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर जो है वो आ जाते हैं और इसके अंदर उनका इंटरेस्ट जो है वो रखा जाता है। जबकि शेयर होल्डर में सिर्फ शेयर होल्डर का इंटरेस्ट रखा जाता है और कॉरपोरेशन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसको पूरा करे, शेयर होल्डर की सारी जिम्मेदारी को पूरा करे और जो उनका क्लेम है वो उनको मिलना चाहिए। जबकि स्टेक होल्डर में हम गवर्नमेंट, हम कस्टमर्स, हम एम्प्लॉयज़ और हम अपने सप्लायर्स, जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो लोग हमारी कॉरपोरेशन से रिलेटेड हैं, आया कि वो इनसाइड है, आया कि वो आउटसाइड है, उन सब को जो है वो बेसिकली हमने जो है वो लेके चलना होता है और उन सब की जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। उन सब को एक एथिकल ड्यूटी के तहत जो है वो हमने जो है वो उन सब का ख्याल रखना होता है। एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो इन सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखे कि इन सब चीज़ों से जो है वो लोगों को मसला ना हो, या इन सारे जो चीज़ मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट हो गई, सप्लायर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, इन सब लोगों को, या स्टेक होल्डर हो गए, इन सब लोगों को जो है वो कोई किसी तरह का जो है वो प्रॉब्लम ना हो, या कोई भी अगर XYZ कॉरपोरेशन में प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उससे जो है वो उनको जो है वो मसला ना हो। तो ये सबसे मेन चीज़ जो होती है स्टेक होल्डर थ्योरी की, वही होती है। अच्छा, इसका जो बेनिफिट होता है स्टेक होल्डर थ्योरी का, कि अगर आपने गवर्नमेंट, अगर आपने कस्टमर्स, अगर आपने एम्प्लॉयज़, अगर आपने सप्लायर्स को लेकर चला, तो आपकी अपनी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी अपनी कंपनी की जो बेसिकली जो रेपुटेशन है वो और मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ होगी और आपके पास बेनिफिट्स होंगे। लेट्स से अगर आपने किसी चैरिटी वगैरह या कोई आपने गवर्नमेंट वगैरह के साथ, या आपने किसी कस्टमर या किसी एम्प्लॉयज़ के साथ, या आपकी जो आसपास की कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ आपने जो है वो ताउन किया, आपने उनको बेनिफिट देने की कोशिश करी, आपने कोई ऐसे सोशल वर्क में जो है हिस्सा ले लिया, तो इससे जो है वो आपकी कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी कॉरपोरेशंस जो है वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हैं कि हम किसी तरीके से जो है वो ये सारे काम करें। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सारी ये चीज़ इन पे हाईली फोकस करती हैं, क्योंकि इससे एक रेपुटेशन क्रिएट होती है कंपनी की, और वो रेपुटेशन अगर वो पॉजिटिव हो तो आपकी ब्रांड, आपका जो कॉरपोरेशन का नाम है वो इंक्रीज़ होता है, जिससे आपके प्रॉफिट इंक्रीज़ होते हैं। तो बेसिकली शेयर होल्डर थ्योरी और स्टेक होल्डर थ्योरी में जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद है जी आपको समझ में आया होगा शेयर होल्डर थ्योरी और स्टेक होल्डर थ्योरी का डिफरेंस। अगर आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।